गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो हम हमारी बेसिक मैथ की 3 क्लास ले चुके हैं। हमने 3 क्लासों में आप लोगों को 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज हमारी बेसिक मैथ की 4थी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। हमने आप लोगों को होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे। आप लोगों में से काफ़ी बच्चे उन दोनों क्वेश्चनों को करके लाए होंगे। वो बच्चे अपने जवाब को मिलान करें और जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो बच्चे अच्छी तरीके से ट्राई करें और आगे ध्यान दें। तो हम हमारी आज क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम होमवर्क के लिए जो 2 क्वेश्चन दिए थे हमने उनको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या बताया था, गुणा करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जिन संख्याओं का हम पहाड़ा बोलने जा रहे हैं उन संख्याओं के पहाड़े एक तरफ में लिख लें। तो यहाँ पे 4 का और 5 का पहाड़ा की जरूरत है, तो हम 4 और 5 के पहाड़े को इस तरफ लिख लेते हैं। देखें, पहाड़ा हमेशा दाएं तरफ जो संख्या होती है उनका बोला जाता है। तो देखें, सबसे पहले हम किसका पहाड़ा बोलेंगे, 5 का। 5 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है, 9 बार। 5 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो आता है 45। 45 इस प्रकार लिखा जाता है। अब इसमें जो इकाई अंक है उसको यहाँ पे लिख लिया जाएगा, बाकी सबको अगले अंक पर हासिल पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 में 4 जोड़े 16, 17, 18, 19। हासिल जोड़ना ना भूले, हासिल को ध्यान करके जोड़े। उसके बाद हमने 5 का पहाड़ा बोल चुके हैं। अब हम 5 का पहाड़ छोड़कर 4 के पहाड़े पाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, गुणा का निशान। उसके बाद 4 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार, 9 बार। 4 का पहाड़ा 9 बार बोले 36 आएगा। 36 का इकाई अंक यहाँ पे लिख दिया जाएगा, हासिल 3 अगले अंक पे लग जाएगी और इसका हमने इस्तेमाल कर लिया, इसको काट देंगे। 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 3 बार। 4 तिया 12, 12 और 3 13, 14, 15, 15 को इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये जमा के लिखने हैं जिससे हमें जोड़ने में कोई गलती ना हो। जो एक्स्ट्रा निकलते हैं कोई संख्या तो उसको आगे की तरफ निकाल देंगे। 5 और इसका कितना मान होता है, 0। 5 और 0 5। 9 और 6, देखो 9 पहले से ही है, उसमें 6 और ऐड करो, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 का 5 हासिल 1। जोड़ हमने आपको बताए थे, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 1 का 1 आ जाएगा। इसका जवाब ये आ रहा है 1755। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 2 का 5 का और 6 के पहाड़े की हमें जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले पहाड़ा लिख लेते हैं। पहाड़े आप लोगों के अब याद हो गए होंगे। देखें, सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 4 बार। 2 चौक 8, 8 का 8 लिख दिया जाएगा। उसके बाद 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिया 6। उसके बाद 2 का पहाड़ा 9 बार। 2 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, क्या आएगा, 18। अब 2 को छोड़कर हम 5 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे गुणा का निशान लग जाएगा। अब 5 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार, 4 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 20 इस प्रकार लिखा जाता है। इकाई अंक 0 होगा, बाकी सब अगले पे हासिल। 5 का पहाड़ा 3 बार बोले, 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ो 16 और 17, 17 का इकाई अंक 7 होगा, बाकी सब अगले पे हासिल। 5 का पहाड़ उसके बाद 9 बार बोले,
5 का पहाड़ा नंबर बोलते हैं 45, 45 में एक हासिल जोड़ो 46। उसके बाद हम 5 को भी छोड़कर अगले अंक पे जा रहे हैं। ये क्रॉस लग चुका 5 के लिए, ये आ गया 6 के लिए। तो 6 का पहाड़ा बोलते हैं 4 पर, 6 का पहाड़ा 4 पर बोले 24 आएगा। 24 का इकाई अंक 4 होगा, बाकी सब अगले पे हासिल। इनका हम इस्तेमाल कर चुके हैं, इनको काट कर दें। उसके बाद 6 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। 6 तिया 18, 18 में 2 जोड़ो 19 और 20, 20 का इकाई अंक 0 होगा और 2 अगले पे हासिल आ जाएगा। उसके बाद 6 का पहाड़ा 9 बार बोले 6 नीम 54, 54 में 2 जोड़े 55 और 56, 56 का 56 नहीं ले जाएगा क्योंकि आगे हमारे पास हासिल भेजने के लिए कोई और अंक नहीं है। अब इनको जोड़ करें 8 0 0 8 आएगा, 6 0 0 6 आएगा। 8 में 7 जोड़े। देखो आप लोगों के पहाड़े अब याद हो चुके होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 4 लाइन और खींचो, 1 2 3 4। देखो 8 तो हमारे पास पहले ही है, अब 8 से आगे काउंट करो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 का इकाई अंक 9 होगा, बाकी सब अगले पर हासिल। 6 7 8, 8 आ जाएगा। 6 और 4 10 होते हैं, जोड़ कर देखो 6 और 4, छोटे छोटे जोड़ों को इनको करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे, डायरेक्ट आप भी आंसर बता सकते हैं। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का इकाई अंक 0 होगा, बाकी सब अगले पर हासिल। 5 और 1 6, तो इसका जवाब क्या आया 6,08,968। जिन बच्चों का सही आया है वो बुक से और आगे प्रैक्टिस करें, और जिन बच्चों की कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हुई है वो इनको सब ठीक करें। देखिए बच्चों, अब हम आपको 3 टॉपिक 3 क्लास में पढ़ा चुके हैं, संख्याओं का जोड़ना, संख्याओं को घटाना, संख्याओं को गुणा करना। अब हम आपको सिखाएंगे संख्याओं का भाग करना। देखिए भाग का चिन्ह ये होता है, इस प्रकार से भाग का चिन्ह होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको सिंगल डिजिट वाले भाग सिखाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके कुछ नाम होते हैं, इनके नामकरण देखो। यहाँ पे कोई संख्या मान लो जैसे 10 है और हम इसमें 2 का भाग दे रहे हैं। ये जो 2 है, 2 यहाँ पे भाज्य है, भाज्य। 10 है जो 10 वो है भाजक। अब जिस प्रकार हमें गुणा करने के लिए पहाड़ों की जरूरत थी, उसी प्रकार हमें भाग करने के लिए भी पहाड़ों की जरूरत होगी। हम यहाँ पे 10 में 2 का भाग दे रहे हैं, तो पहाड़ा हमेशा भाज्य का लिखा जाएगा। ये 2 का पहाड़ा हम लिख चुके हैं। अब हम 2 का पहाड़ा जब हम बोलेंगे, या तो हमें ये संख्या ही मिल जाए या इस संख्या से कोई छोटी संख्या मिल जाए, ठीक है बच्चों। 2 के पहाड़े में तो हम 2 का पहाड़ा बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। जब हम 2 का पहाड़ा 5 पर बोल रहे हैं तो हमें 10 प्राप्त हो रहा है। अब 5 हमारा उत्तर हुआ और हमें 10 यहाँ पे ये मिल गया। उसके बाद हमने जब गुणा किया था तो गुणा में संख्याओं को नीचे लिख आकर जोड़ा था। भाग में क्या उसका उल्टा होगा, घटाई जाएंगी संख्याएं इसमें। अब बताएं, 0 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। हमारा ये 0 आया है शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल, और इसको बोलते हैं भागफल। हमारा जो उत्तर है वो भागफल होगा, ठीक है बच्चों। इनका नाम याद रखना, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जो नीचे बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, और जो उत्तर आता है उसको भागफल कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल और इसमें आगे देखें।
देखो अब यहाँ पे भाज्य क्या है, 2, 2 का भाग देना है हमें भाजक 15 में। अब या तो हमें 2 के पहाड़े में 15 ही मिल जाए या फिर 15 से छोटी कोई संख्या मिल जाए। इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे नीचे ही जाना है। ठीक है बच्चों, देखो पहले हम एक डिजिट में चेक करते हैं। 1, 2 1 से छोटा है इसलिए इसमें भाग नहीं जा सकता। हम क्या करेंगे, 2 अंकों को एक साथ मिला लेंगे। अब बताइए कितना हुआ, ये हो गया 15। अब या तो हमें 2 का पहाड़ा में 15 ही मिल जाता है या फिर 15 से छोटी कोई संख्या। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब देखो 16 यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा 15 से और 14 इससे छोटा। हमने आप लोगों को क्या बताया था, या तो वो संख्या ही मिल जाए सम या फिर उससे छोटी कोई संख्या मिले। उससे छोटी हमें क्या संख्या मिली है, 14। कितनी बार पहाड़ा बोलने पर मिली है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार पहाड़ा बोलने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 14। उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। बताएं 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। शेषफल कितना हुआ, 1, भागफल 7। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। यहां पे डबल डिजिट है, इसको थोड़ा और अब बड़ा करते हैं। अब हम इसको 3 डिजिट के लिए लेकर चलते हैं। भाग किसका देते हैं, 3 का। यहां पे भाज्य क्या होगा, भाज्य यहां पर 3 है जिसके द्वारा भाग दिया जाता है, और भाजक जिसमें भाग दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें अब यहां पर पहाड़ा किसका लिखेंगे, 3 का। 3 का पहाड़ा लिखें। आप लोगों के ज्यादातर पहाड़े तो यहाँ पे जब क्वेश्चन को हल करेंगे, पहाड़ा लिखते वक्त ही पहाड़ याद हो जाएंगे, इसलिए हर क्वेश्चन में जो पहाड़ा पूछा गया है उसको लिखें। अब मुझे बताएं, सबसे पहले हम एक पहले अंक में देखते हैं। पहला अंक कितना है, 1, 3 से छोटा है इसलिए इसमें भाग नहीं जा सकता। अब क्या करेंगे, अगले अंक को भी इसके साथ मिला देंगे। अब ये कितना बन चुका, 11। या तो 3 के पहाड़े में 11 ही मिल जाए हमें, या फिर 11 से छोटी कोई और संख्या। देखते हैं हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 12 यहाँ पर बड़ा हो जाएगा 11 से, इसलिए हम 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 बार। और कितना आएगा, 9। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं, इसको घटा देंगे। अब हमें बताएं आप, 1 में से आप 9 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से हासिल देंगे। यहां पे कितना बाकी रहेगा, 0, और यहां पे कितना हो गया, 11। 11 में से 9 घटाएं, 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब हमारे पास आगे क्या बचता है, 5। 5 को यहां पे इस तरीके से उतार देंगे। समझ में आया। अब देखो, वापिस वही प्रोसेस फॉलो करना है दोबारा, उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार हमने यहाँ स्टार्टिंग से किया था। हमारे पास वही संख्या आ चुकी है उसी प्रकार। अब बताओ, 3 के पहाड़े में या तो 25 आ जाए या फिर 25 से छोटी कोई और संख्या आ जाए। 3 का पहाड़ा चेक करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27। 27 यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, 3 अट्ठे 24। क्या लेते हैं, 24। कितनी बार पहाड़ा बोलने पर, 8 बार। वापिस इसको घटाओ, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1,
2 में से 2 घटाएंगे तो 0। कितना उत्तर आया? 38। भागफल, और ये कितना हुआ? 1 शेषफल। शेषफल 1 बचता है और भागफल 38। समझ में आया बच्चों? एक क्वेश्चन और देखो आगे। ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर देखो, क्वेश्चन देखें। 937 बट्टे 3, या फिर इसको इस तरह भी दे सकता है, 937 भाग 3। ठीक है बच्चों, इसको x और y के रूप में भी लिख सकता है, x बट्टे y के रूप में, जहां x और y 2 संख्या होंगी, वो गणित की कोई संख्या होंगी। इसको भाग के क्वेश्चन को इस तरह भी दे सकता है, या फिर इसको इसी क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकता है, 937 में 3 का भाग दे। तो 937 में हम 3 का भाग देते हैं। देखो, पहला अंक क्या है? 9। 3 से बड़ा है, इसलिए 9 में 3 का भाग जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये इससे बड़ी संख्या है। 3 का पहाड़े में चेक करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 बार 3 का पहाड़ा बोलने पर हमें क्या मिलता है? 9। 9 में से 9 घटाएंगे 0। अब अगला साइन नंबर किसका है? 3 का। उसके बाद देखें, 3 का पहाड़ा में 3 आता है क्या? बिल्कुल आता है। कितनी बार पहाड़ा बोलने पर आता है? 1 बार। इसको घटाएंगे, हमें क्या मिलेगा? 0। ऊपर से क्या उतारेंगे? 7। अब बताएं, 3 का पहाड़ा में 7 आता है क्या? या 7 आए या 7 से छोटी कोई और संख्या। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 9 यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से हम 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा सिर्फ 2 बार तक 2 बार बोलेंगे और क्या प्राप्त करेंगे? 6। इसको वापस घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 शेषफल। 312 भागफल। कॉपी में नोट करें। आई होप आप लोगों ने ये 2 सवाल कर लिए होंगे इस तरफ के। हम आपको आगे पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब अभी तक तो हम यहाँ पर सिर्फ 2, 3 पहाड़ तक ही गए हैं। अब और आगे चलते हैं। देखो, पहाड़ा लिखो, भाग करना बहुत आसान हो जाएगा। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करो बस। देखो, (938) में 7 का भाग दे, या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 938 भाग का साइन 7, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 938 बट्टे 7। ये क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसको 3 प्रकार से लिखा जा सकता है भाग के क्वेश्चन को। हम जो इसको सोल्व करते हैं वो आसान तरीका इसी में ही है, 938 को 7 से भाग दे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। आप लोगों को मैं पहले बता भी चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। देखो, हम यहां पर पहाड़ा लिखा जाता है, वो लिखा जाता है भाज्य का। 7 का पहाड़ा लिखो,
देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं पहला अंक क्या है 9। 7 से बड़ा है 9, इसलिए पहले अंक में भाग जा सकता है। अगर ये 7 से छोटा होता तो हम फिर अगले अंक के पास जाते और दोनों को एक साथ जोड़ते, फिर संख्या बनाते, फिर भाग देते। यहाँ पर अब 9 जो अंक है वो 7 से बड़ा है, इसलिए पहले अंक में भाग जाएगा। देखो 7 का पहाड़ा में या तो हमें 9 मिल जाए या 9 से छोटी कोई और संख्या। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हमें 14 जो संख्या होगी वो 9 से बड़ी हो जाएगी। इस वजह से हम 7 को ही लेंगे। 7 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 7 ही आता है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। अब आप लोग बताएं 9 में से यदि हम 7 घटाते हैं तो हमारे पास 2 बचते हैं। हमने आप लोगों को घटा समझाया था और आपको प्रैक्टिस के लिए बोला था। जब आप लगातार जोड़ने की घटाने की प्रैक्टिस करोगे तो छोटे छोटे जो सवाल है इनको आसानी से मुंहजबानी ही इनका आंसर कर सकते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आगे देखें, हम 9 का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब अगली संख्या 3 बचती है हमारे पास, 3 को नीचे उतार लेंगे। अब आप बताएं 7 का पहाड़ा में 23 आता है क्या? वही प्रोसेस दोबारा फॉलो करना है हमें जिस प्रकार से हमने ऊपर फॉलो किया था। 7 का पहाड़ा में 23 आता है क्या? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। 28 यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, 21 23 से छोटा है, इसलिए हमने क्या बोला था, या तो हमें वही संख्या मिल जाए या फिर उससे छोटी कोई और संख्या। इसलिए हम क्या लेंगे, 7 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे और क्या लिख लेंगे 21। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। वापिस इनको दोबारा घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। देखो किसी संख्या के आगे 0 लग जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी संख्या के पीछे 0 लग जाए तो वो संख्या 10 गुनी हो जाती है। ठीक है, अब 0 इसके आगे लगा हुआ है, इससे हमारी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 2 का 2 ही रहेगा। हमारे पास अगली संख्या क्या बची 8। हम ऊपर से संख्या 8 को नीचे उतार लेंगे। अब आप लोग बताएं, दोबारा वही प्रोसेस करना है, या तो 7 का पहाड़ा में 28 हमें मिल जाए या फिर 28 से छोटी कोई और संख्या। चेक करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। 4 बार पहाड़ा बोलने पर हमें 28 प्राप्त होता है। अब आप लोग बताएं, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, शेषफल कितना आया 0 और भागफल 134। करें इसको। इस तरफ के सवाल आप लोगों ने कर लिए होंगे, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हमने भाजक को और अंकों तक बढ़ा चुके हैं, 3 अंकों तक आपको समझा दिया है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 4 अंक हो जाएंगे तो और नीचे संख्या उतार के भाग कर सकते हैं। अब हम भाज्य में और अंक बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 10 से स्टार्ट करते हैं।
देखो, एक भाग के क्वेश्चन को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सोल्व सिर्फ एक के ही को ही करना है, एक ही क्वेश्चन को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाज्य क्या है 10, जिसका हमें पहाड़ा बोलना है। ये क्या है भाज्य, इनको याद कर लेना, इनके जो नाम है भाज्य और इसका नाम क्या है भाजक। ठीक है बच्चों, दस का पहाड़ा बोलो। 30, 40, 10 पंजे 50, 60, 10 7, 70, 10 8, 80, 10 9, 90, 10 धनके 100। अब आप लोग हमें बताएं, इसका पहला अंक क्या है 5, 10 से छोटा है या बड़ा है? ये 10 से छोटा है, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, 2 अंकों को एक साथ मिला लेंगे। अब ये कितना बन गया 54, 10 से बड़ा है 54, इसलिए 54 में भाग आसानी से जा सकता है। हम क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा बोलेंगे, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 सिंह 60। 60 54 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 54 से छोटी संख्या क्या होगी 50। कितनी बार 5 बार पहाड़ा बोलने पर आती है। ठीक है, उसके बाद इसको वापस घटाएंगे। 4 में से यदि हम 0 घटाएंगे, 4 में से 0 घटाएंगे, देखो इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है 0 वाले घटों में। देखो 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4। हमें कितनी लाइनें कट करनी है 0, यानी एक भी लाइन कट नहीं करेंगे। काउंट करो इनको, 1 2 3 4। 4 में से यदि हम 0 घटाते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। नहीं सॉरी, 4 ही मिलेगा। पांच में से 5 घटाएंगे तो 0, ऊपर से क्या उतार लेंगे 5, कितना बन गया 45। अब 10 का पहाड़ा बोले, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। या तो हमें 45 से छोटी संख्या मिल जाए या फिर 45 ही मिल जाए। यहाँ पे 50 बड़ा हो रहा है, इसलिए 50 से छोटी संख्या क्या होगी 40। 10 के पहाड़ा 4 बार बोलने पर क्या आता है 40। इसको वापस घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। हमारे पास शेषफल क्या आता है 5 और भागफल 54। ये क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें अब। चार 495 भाग 15, या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर बट्टे के रूप में। सोल्व करें इसको। 495 में किसका भाग देना है 15 का। यहाँ पे भाज्य क्या है 15 और भाजक 495। पहाड़ा हम किसका लिखते हैं भाज्य का। पहाड़ा लिखें 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60,
15 5 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मे 135, 15 दहके 150। अब देखें पहला अंक देखते हैं पहले इसका 4। 15 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है, इसलिए पहले अंक में भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दो अंकों को एक साथ जोड़ लेते हैं। कितना हुआ? 49। अब बताएं आप हमें 15 से बड़ा है या छोटा है? 15 से बड़ा है, इसलिए भाग आसानी से जा सकता है। या तो हमें 15 का पहाड़ा में 49 ही मिल जाए या फिर 15 से छोटी कोई और संख्या। चेक करते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। 60 यहाँ पर बड़ा हो गया तो 49 से छोटी क्या मिलेगी? 45। कितनी बार पहाड़ा बोलने पर मिलता है? 3 बार। यहाँ पे कितना आया? 45। इसको घटा कर देंगे। अब आप लोग हमें बताएं 9 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो कितने बचेंगे? 4। और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। यहां तक हो गया। अब वापस से हम ऊपर से अपनी संख्या आगे उतार लेंगे। कितना आया? 5। अब ये कितना बन चुका है? 45। अब आप लोग हमें बताएं 15 का पहाड़ा में या तो हमें 45 ही मिल जाए या 45 से छोटी कोई और संख्या। चेक करो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। कितनी बार पहाड़ा बोलने पर? 3 बार। घटा दो इसको। 45 में से 45 यदि हम घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल 0 आएगा। ये हो गया शेषफल 0 और भागफल 33। ठीक है बच्चों, यहां पता है आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट करें इसको भी, दोनों को एक साथ साफ करेंगे। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम आप लोगों के लिए घर के लिए 2 क्वेश्चन देते हैं। इसी प्रकार से करना। सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करना कि उसके पहले अंक में भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। दोनों सवालों को घर से करके लेकर आना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।